ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार का 2021 में जो बजट पेश किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा, उसके टॉप 100 एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और उसके बाद हमारी टीम आप लोगों के लिए एक ही किताब में हिमाचल प्रदेश का बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा, केंद्र सरकार का बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही बजट की किताब में मिल जाएगी और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पर सम्मिलित की जाएगी। पिछले वर्ष का जो बजट होगा उसके भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिनके रिपीट होने के चांसेस है वो भी आपको एक ही किताब में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उसके बारे में आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाया जाएगा। तो आपको किसी तरह के नोट्स बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप सुनते चलिए और अंतिम परीक्षा के अंतिम दिनों में जो आपको हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी उसके साथ में आपको बढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा बजट कब पेश किया गया। देखिए ये प्रश्न तो सिंपल आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए। मुख्य परीक्षा में आप इस तरह के फैक्ट भी लिख सकते हैं। 6 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा बजट विधानसभा के पटल पर रखा गया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 6 मार्च 2021 को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश, ये कौन सा बजट पेश किया, तो इसका उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये चौथा बजट था, ये भी आपको याद रखना है। 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने पूर्ण राजत्व के कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो देखिए 50 वर्ष यहाँ पे पूरे कर लिए गए हैं और 51वें वर्ष में इसकी इस बार शुरुआत सरकार जा रही है। ठीक है जी, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और इस आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों को विभिन्न तरह की गतिविधियाँ स्वर्णिम हिमाचल प्रोग्राम के नाम से संचालित भी की जा रही है। प्रदेश सरकार 5 दशक की विकास यात्रा को प्रदेशवासियों तक पहुंचाने के लिए कौन सी रथ यात्रा शुरू करेगी। देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई है। देखिए भारत की विकास दर की बात करें तो 7.7 माइनस में विकास दर दर्ज की गई है। और अब ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश की क्या रहेगी, आगे आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान लगाया गया है। तो स्टैंड से 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। और आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक विकास दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 6.2% की डाउनफॉल में रहने का अनुमान लगाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको याद हो गया 7.7%। अब देखिए अगले प्रश्न में हम समझेंगे वित्तीय वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर से कितने प्रतिशत कम है। तो इसका उत्तर आप समझ चुके हैं 1.5 यानी 7.7% माइनस में गई है, हमारी 6.2 में गई है। तो यहाँ पे अंतर कितना है, 1.5 है। आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जरूर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए रहेगा। तो ये अनुमान लगाया गया है यहाँ पे 1,56,552। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 1,83,286 का आंकड़ा आपने याद रखना। देखिए ये प्रश्न आप लोग रट लीजिए, या जो हमारी किताब आएगी अभी उसका आप इंतजार कीजिए, उसे बार बार पढ़िएगा। यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन ही लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है इकोनॉमिक सर्वे का, जिसे यूट्यूब पे पढ़ाना संभव नहीं होता है। आपकी बहुत ज़्यादा समय उसमें लगेगा, हमारी टीम का बहुत ज़्यादा समय उसमें लगता है। उसके लिए आप किताब को परचेज कर लीजिएगा। अभी किताब को लॉन्च होने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए ये एक और योजना है जिसका यहाँ पे नाम बदला गया है, उसके बारे में समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय उपयोजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एक और प्रश्न इसी से संबंधित है, उसको भी पढ़ लेते हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा योजना विभाग का नाम बदलकर क्या रखना प्रस्तावित किया गया है? तो इसे जाना जाएगा निधि विभाग के नाम से। इतना हमारी टीम का जो अनुभव है, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स के आधार में मैं कह सकता हूँ कि जो 3 प्रश्न आपने भी पढ़े, इसमें से एक प्रश्न आपको अलाइड सर्विसिंग की परीक्षा में जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी पिछले 4-5 वर्षों के प्रश्न पत्रों की बात करते हैं, ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। आप लोग विजिट कीजिए इला स्टडी कोरोटीन वेबसाइट को, वहाँ पे हमारी ओल्ड क्वेश्चन पेपर की किताब लॉन्च हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन जाके उसके बारे में पढ़ लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, उस किताब के साथ आपको पता चल जाएगा किस तरह के प्रश्न विभिन्न तरह के हिमाचल प्रदेश के जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार द्वारा 2 किस्तों में 450 करोड़ रुपए का ब्याज रहित लोन दिया है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार को कितने वर्षों बाद चुकाना होगा? तो देखिए 50 वर्षों की यहाँ पे बात कही गई है। देखिए जब एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि केंद्र और राज्य में यदि सिमिलर सरकारें हो तो लाभ उसका जरूर मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार को भी ये लाभ मिला। देखिए 50 वर्षों तक 450 करोड़ रुपए का लोन केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसके उनको 50 वर्षों के बाद ही चुकाना होगा। नाबार्ड को आरआईडीएफ के माध्यम से पोषित होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की वर्तमान सीमा को 120 करोड़ से कितने करोड़ रुपए बढ़ाने का बजट में निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे देखिए इसे 135 करोड़ करने के लिए कहा गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए समझते हैं क्या है। विधायक क्षेत्र विकास निधि को बजट में 1.76 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो याद रखिएगा आप, यहाँ पे 5 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है, तो इसका अमाउंट हो जाता है 180 करोड़। पहले कितना था? 176 था, कितना कर दिया गया? 180 कर दिया गया। यदि नाबार्ड की बात करें तो पहले 120 था और अभी से 135 कर दिया गया है। दोनों प्रश्नों को चाहे आप रट लीजिए, कोई भी आपकी विधि है, बस आपको इसको अपनी परीक्षा तक रिमेंबर रखना है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में। और यहां से देखिए जो शहरी क्षेत्र की जितनी भी सेवाएं हैं हमारे, जैसे जो दो स्मार्ट सिटी भी यहां पर बनाए गए हैं, धर्मशाला और शिमला, ठीक है। तो उनकी जो जितनी भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, तो उन्हें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग करना यहाँ पर संभव हो पाएगा। तो इसके लिए जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसे हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों में चरणबद्ध ढंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था किस संकल्प के अंतर्गत की जाएगी? तो यहाँ पे संकल्प है स्वर्ण जयंती संपर्क संकल्प, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध 65 सेवाओं को बढ़ाकर कितने करने का निर्णय किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार यहाँ पे इस आंकड़े को 80 करने जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। निजी शैक्षणिक संस्थाएं नियामक आयोग निजी शिक्षा संस्थानों से संबंधित सूचनाएं प्रबंधन एवं निगरानी के उद्देश्य से क्या स्थापित करेगा? तो यहाँ पे निर्णय लिया गया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और इस तरह के प्रश्न में एचएस की परीक्षा में पहले भी देखने को मिल चुके हैं। प्रदेश में जिला स्तर पर सुशासन हेतु उपायुक्तों में प्रतिस्पर्धा तथा इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में क्या स्थापित करने की बात की गई है? तो यहाँ पे कहा गया है स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी? तो इसका आंकड़ा है 20 करोड़। ये प्रश्न भी आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाइका परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस देश की सहायता से संचालित की जा रही है? तो आपने याद रखना है ज से जाइका और ज से जापान है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक उत्पादों को बाजार में अलग पहचान दिलाने तथा उनके पंजीकरण व प्रमाणीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है? तो देखिए 20 करोड़ के बजट का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अगला प्रश्न है
हिमाचल प्रदेश सरकार परंपरागत बीजों के संरक्षण और संवर्धन हेतु किस नई योजना को शुरू करने जा रही है? तो देखिए, इस योजना को नाम दिया गया है स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज संरक्षण एवं संवर्धन योजना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो देखिए, यहाँ पे हमने टॉप क्लास ये 25 MCQ डिस्कस किए। फ्रेंड्स, काफ़ी एनर्जी लगती है इन MCQ को। आपसे एक निवेदन रहेगा, इस वीडियो के लिंक को शेयर करते रहिएगा। और आपको यहाँ पे बता दें, आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.elitestudey.co.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत ही उत्कृष्ट किताबें मिलेगी। वहाँ से कुछ किताबें अपने लिए जरूर परचेज कीजिएगा, क्योंकि ये किताबें आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी सहायक साबित होगी। अगले वीडियो में हम और 25 प्रश्न डिस्कस करेंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एला स्टडी यूट्यूब चैनल।